नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंस ऑफ शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पर, जो कि अब है पैसा बनाओ .in। जी हाँ दोस्तों, हमारा यह नया अवतार आपको कैसा लगा, आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम इसमें और भी कुछ एडिशन फीचर्स जो आप चाहते हैं। वैसे हमारा जल्द ही पैसा बनाओ का अपना एक ऐप लॉन्च होने जा रहा, संभवतः 10 से 15 मार्च तक ये तैयार हो जाएगा बनकर और आप लोगों के बीच में, ताकि हम आपको डेली अपडेट और डेली उसमें जो कुछ भी हमारा कॉल और पुट्स जो हम आपको लाइव मार्केट में प्रोवाइड करते हैं वो आप तक डायरेक्ट ही पहुंच सके और आप उससे अच्छा धन कमा सके। इसके लिए भी हम तत्पर हैं, तो हमारा वो प्रयास जारी है। देखते हैं कितना जल्दी हम आप तक अपना जो हमारा लक्ष्य है उसमें सफल होते हैं और आप लोगों को हम कितना बेस्ट अपना सर्विस दे पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, पिछले हफ्ते जैसे हमने आपको बताया, ठीक उसी तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही अपने बेस को होल्ड किया, और जो मैंने बेस बताया था 17,300 और बैंक निफ्टी में था 39,500, ये दोनों का जो बेस है वो सुरक्षित बचा और एक रिवर्सल हमें मिली। निश्चित तौर पर रिवर्सल में हमने अच्छा पैसा कमाया। ये कॉल हमने अपने ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को दिया, आशा है आप लोगों ने बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाया होगा। कल भी जो हमारे ट्रेड थे वो लगभग डबल हुए और बहुत ही अच्छा मुनाफा हम लोगों को मिला उसमें। चलिए, थैंक यू आपको हमारे साथ जुड़ के ट्रेड करने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में अब हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आगे कहाँ तक जा सकती है और आगे कहाँ से उसे रुकावट या HVN यानी हाई वॉल्यूम नोड का सामना करना पड़ेगा, किस तरह की स्थिति अभी बाजार में है और हम आगे के लिए क्या रणनीति बनाए। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट नहीं खोला है तो हमारे दिए गए लिंक से, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, हमसे जुड़ें, ताकि हम आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से डेली दिन भर में 4-5 जितने बार भी कॉल जनरेट्स होते हैं हम आपको इंटीमेट करते हैं और आप बनाते हैं बहुत ही अच्छा मुनाफा। दोस्तों, एक अपडेट है मंथली ट्रेडर्स के लिए, जिन्होंने हमारे साथ मंथली ट्रेड किया था उनके हमने बुकिंग कर ली है हम लोगों ने। तो जो हमारा अप्रैल मंथ का जो हम लोगों ने सेल किया था, जिसमें हमारा 400 का टोटल हम लोगों ने सम ऑफ सेल किया था, तो सम ऑफ वैल्यू था उसका, टोटल सेल वैल्यू, उसे हमने 170 रुपीज़ के आसपास बुक कर लिया कल के बाज़ार में। तो आई थिंक कि हम लोगों को बहुत ही अच्छा, आपको लगभग समझिए 12,000 के आसपास एक लॉट पे मुनाफा हुआ है। तो दोस्तों, ये लगभग 15% है, और इसी के साथ हम एक साल से पहले 100% ROE रेट ऑफ अर्निंग, रिटर्न ऑन कैपिटल हमारा जो है वो 100% हो गया विदाउट एडिशनल। वो अगर कंबाइन करेंगे तो और ज़्यादा होगा, कंपाउंड करेंगे तो। लेकिन अगर आप नॉर्मल देखें तो हमारा जो 12%, 10%, 18% करके है, तो पिछले 12 महीने में हमारा, करेक्शन 11 महीने में हमारा सिर्फ एक, जिस महीने में वो HDFC का न्यूज़ आया था उस महीने हमारा सिर्फ एक लॉस में बुक हुआ था हमारा पोजीशन, बाकी टोटल हमने प्रॉफिट में बुक किया। और वो लॉस माइनस करने के बाद भी हमारा जो अभी तक प्रॉफिट है मंथली ट्रेडर्स का, मंथली ट्रेड प्लान में हमारा वो 100% एक्सीड कर गया है। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने अपना पैसा डबल किया एक साल में। आई डोंट थिंक कि आपको कोई ऐसा बिजनेस है जो इतने बड़े अमाउंट को, चूँकि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आप करोड़ों, 2 करोड़ भी लगा सकते हैं। कई सारे ऐसे बिजनेस है जहां बहुत सारा पैसा नहीं लगा सकते हैं। छोटे कैपिटल, जो ज़्यादा मार्जिन वाले बिजनेस होते हैं वो छोटे होते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मनी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ आप कितना भी ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम जो आपके पास है उससे आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। बनस्पत की सीख कर करें। आप अगर शेयर मार्केट से रेगुलर अर्निंग करना चाहते हैं तो सीख कर करें, और उस सीखने की कड़ी का पहला है लिंक आपको अकाउंट ओपनिंग का। अकाउंट ओपनिंग आप एंजल से करें, हमसे जुड़ें
और सीखें। हम आपको बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न से लेकर के आपको मार्केट प्रोफाइल पैटर्न से लेकर के ऑप्शन ट्रेडिंग तक की जर्नी हम आपको साथ लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप मार्केट से मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब हम हमारे ये जो निफ्टी का कल का क्लोजिंग रहा है दोस्तों, वो हुआ है निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 17,661 की 17,661 की क्लोजिंग है। और अब निफ्टी एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुका है, यानी ये 25, 10, 20 और 50 SMA को क्रॉस करके ऊपर आ चुकी है निफ्टी। तो अब एक हमारे पास मेजर जो हमारा हर्डल बचा हुआ है वो 200 SMA, जो कि लगभग 17,860 के आसपास में है। और वहीं पे हमारे पास एक HVN भी है, हाई वॉल्यूम नोड भी है 17,850 के पास। तो ये एक छोटा सा हर्डल है जिसे पास करने में थोड़ा सा कठिनाई आ सकती है निफ्टी को, लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर 17,850 निकल गया तो फिर इसके बाद हम 17,940 तक, ये हमारा एक रेसिस्टेंस होगा 17,850 का, 17,850 से 870। अगर ये हम एरिया निकाल लेते हैं मंडे को, ट्यूसडे को, जिस दिन भी हम निकाल लेते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 17,940 का होगा। 17,940 पे हमारे पास एक रेसिस्टेंस है। उस रेसिस्टेंस को निकालने के बाद आप आराम से 18,030, 18,050 पहुंच सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अगले वीक का हमारा फाइनल टारगेट रहेगा 18,030। लेकिन वहाँ पे दो रेसिस्टेंस है, इस बात को नोट कर लेंगे। एक हो गया आपको 17,850, जो कि 17,860 पे हमारा 200 SMA भी प्लेस्ड है और 17,850 पे हमारा HVN भी प्लेस्ड है। सेकंड टारगेट होगा हमारा 17,940 और जो हमारा थर्ड टारगेट होगा वो 18,030। वहीं अगर कहीं पर हमको नीचे का दायरा दिखता है तो दोस्तों हमारा यहाँ पर जो बाइंग का लेवल होगा सबसे पहला वो होगा हमारा 17,520 के आसपास। 17,520 पे हमारे पास एक सपोर्ट है, तो हम 17,520 के आसपास 17,530, 17,520 के आसपास हम एक सपोर्ट हमें मिलेगा। वहाँ तक अगर हमें रुकावट में कहीं भी डाउनवर्ड जर्नी में हमारे 17,520, 17,530 तक आता है अगर निफ्टी, तो यहाँ पर हम एक बाइंग करने का प्रयास करेंगे और यहाँ से हमें एक रिवर्सल मिलने की गुंजाइश दिखती है। उसके नीचे अगर फिर स्लिप करते हैं तो फिर हमारे पास वही 17,300, 17,400, 350, 17,400 का रास्ता हमारे लिए खुल जाता है, जो कि अभी हमें नहीं लगता फिलहाल कि इस सिनेरियो में 17,530 ब्रेक होना चाहिए। 17,500 का लेवल मजबूत सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। तो चलिए अब हम वीकली कैंडल देखते हैं और तब आइडिया लगाते हैं कि वीकली कैंडल में हमारे पास क्या सपोर्ट है। दोस्तों ये जो इस वीक का जो कैंडल क्लोज हुआ है, यहाँ पर हमें देख रहे हैं ये हमारा POC 17,450 के आसपास है। जब तक अब ये 17,450 सुरक्षित है तब तक आपको डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक हमारा ये सपोर्ट है 17,530 का, जो हमारा ये वैल्यू एरिया हाई हो गया है, और इसके बाद इसके नीचे हमारा ये POC सपोर्ट है 17,450 का। तो ये हमारे लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। यद्यपि हम इस हफ्ते के जो पिछले हफ्ते था, यानी जो हमारा लास्ट वीक का जो क्लोजिंग था, उस वीक के क्लोजिंग का जो वैल्यू एरिया था पूरा, उस वैल्यू एरिया के ऊपर हमने इस बार क्लोजिंग दी है। ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव है। हमने आपको कल अपने जो ट्रेड में 17,720 का टारगेट दिया था दोस्तों। ये यही वीक का लास्ट, इस वीक के पहले का जो वीक था, जो वीक क्लोज हुआ है अभी फ्राइडे को, फ्राइडे के पिछले वीक का जो ये हमारा वीवेव था, ये वीवेव ही हमने आपको टारगेट दिया था 17,720, और एग्जैक्ट ये यही 720, 725 का हाई बना करके निफ्टी ने वहाँ से रिटर्न, यहीं से उसको रेसिस्टेंस मिला है और यहीं से ये गिर गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपको 850 के पास एक HVN है, तो ये HVN आपके लिए एक रेसिस्टेंस का काम कर सकती है। इसके बाद फिर जो हमारा एक HVN है, ये हमारा ये 940 के पास प्लेस्ड है। तो ये हो गया दोस्तों निफ्टी का लेवल, आप नोट कर लेंगे। किसी भी डाउनवर्ड जर्नी में नंबर 1 सपोर्ट मिलेगा हमें 17,530, दूसरा सपोर्ट हमें मिलेगा 17,450 के पास, और अगर हम अपवर्ड जाते हैं, आगे की तरफ हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, तो पहला हमारा रेजिस्टेंस होगा 17,850, 870, और दूसरा रेजिस्टेंस होगा 17,940 का।
इसके बाद हम चलते हैं बैंक निफ्टी में और देखते हैं एक बार ये 30 मिनट चार्ट पे हम देखते हैं निफ्टी का, जो हमने आपको बताया था कैंडल स्टिक पैटर्न में। ये देखिए ट्रेंड लाइन चल रहा था, ये पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया था, और उसको ब्रेक डाउन करके ये नीचे आया। नीचे आने के बाद ये नीचे ही टहलता रहा, एक फिर ये चैनल बना लिया था यहाँ पे, हालांकि हमने इसमें मार्क नहीं किया है, लेकिन एक फिर चैनल बना लिया था इसने। इस चैनल को ब्रेक करके फिर से ये इस चैनल में घुस गया था, और इस चैनल का डाउन सिरा से फिर सपोर्ट ले करके और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। ये ब्रेकआउट जैसे दोस्तों यहाँ से क्रॉस हुआ था, मैंने यहीं पे आपको बाई दिया था कल, और इसीलिए हमें पूरी रैली कल हमने खाई और हमें बहुत मज़ा आया। तो इस तरह की आप भी अगर पाना चाहते हैं कॉल्स और इस तरह का आप ट्रिक सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े, एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खोलें और हम आपको यकीनन वो सब सिखाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपसे किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लेते हैं, हमारी टोटल सर्विस बिल्कुल फ्री है। हम आपसे कभी कोई नगद कैश डिमांड नहीं करते, कोई डीडी, कोई ड्राफ्ट, कुछ भी हम आपसे डिमांड नहीं करते। हमारा सिर्फ एकमात्र ये है ध्येय कि आप हमसे जुड़ें, एंजल ब्रोकिंग के माध्यम से अकाउंट खोलें, हमसे जुड़ें, paisabanaao.in पर विजिट करें, वहाँ पे लिंक शेयर्ड है, आप उस लिंक के साथ अकाउंट खोलें। अकाउंट खोलने के बाद आप डायरेक्ट हमसे जुड़ेंगे और हमारी टोटल सर्विसेज आपको ऑटोमेटिकली वहीं से लिंक्ड हो जाएगी और आप एक दिन शेयर बाजार के बेताज बादशाह बनेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का जो हमारा डेली क्लोज आया है कल का, बैंक निफ्टी की हमारी क्लोजिंग हुई है 41,423, 41,423 की, जो कि दोस्तों लगभग सभी सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर है। इसीलिए मैंने आपको कई बार कहा है कि एक करेक्शन इसमें 50 SMA हमारा सिर्फ ड्यू है, 50 SMA हमारा अभी बाकी है, जो कि है 40,613 के आसपास। तो वहाँ पे 50 SMA को छोड़ के बाकी सारे एवरेज के ऊपर में है बैंक निफ्टी, और इसलिए मैंने आपको कई बार बताया, अपने पिछले वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत की निफ्टी के, क्योंकि ये मूविंग एवरेज बहुत अच्छा सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करती हैं। तो आपने कल भी मार्केट में देखा होगा, जो हमारा हाई है वो 50 SMA से ही टर्न होकर के आया है। तो 50 SMA जो हमारा है वो 40,611 का है, ये एक माइनर रेसिस्टेंस का काम करेगी। बाकी हमारे पास यहाँ बैंक निफ्टी में कोई भी बहुत बड़ा रेसिस्टेंस नहीं है। अगर बैंक निफ्टी कल 41,730 के ऊपर निकलती है तो बैंक निफ्टी 730 के ऊपर जाने के बाद आपको 42,000 और 42,200 तक की जर्नी आपको दिखा सकती है। तो इसलिए बैंक निफ्टी पे नज़र रखेंगे। अगर 41,730 के ऊपर निकल जाए तो यहाँ पर खरीदारी जरूर करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर जो हमारे पास लेवल आता है वो 42 और 42,200 का। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे 41,640 के ऊपर अगर निकल जाए तो आप ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि 41,640 हमारा 50 SMA भी उसके करीब है और HBN भी उसी के करीब है। तो 41,640 का लेवल आप नोट कर लेंगे बैंक निफ्टी के लिए किसी भी अपसाइड में। और अगर डाउन ट्रेंड हमें मिलता है बैंक निफ्टी में किसी भी तरह का, तो पहला हमको जो सहायता मिल जाएगी वो 41,200 और दूसरा हमको 41,000 के आसपास मेजर सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारा 20 SMA भी यहीं पे प्लेस्ड है। तो 41,000 से नीचे आई डोंट थिंक कि इस हफ्ते आपको ज़रूरत पड़ेगी इससे ज़्यादा की, और अगर ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है तो हम लाइव मार्केट में आपको अपने वीडियो के माध्यम, अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट करते रहते हैं, और वहाँ हम अपडेट कर देंगे अगर किसी भी तरह की इस तरह की ज़रूरत पड़ती है तो। चलते हैं अब बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे, जो कि ये मार्केट प्रोफाइल चार्ट है। यहाँ पर डबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यकीनन, लेकिन जो हमारा क्लोजिंग है ये ऊपर शिफ्ट होकर के आया है। तो यहाँ पर हमारा ये जो रेसिस्टेंस था, पिछले हफ्ते का जो POC था, वो हमारा रेसिस्टेंस का काम किया और वहीं से वीवेब से के पास जा कर के वहाँ से गिरा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारा ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथफुल
लीड ले रहा है। हमारे पास जो अभी यहाँ पर ये 40 750 730 640 का जो मैंने आपको एरिया दिया था, वर्ड भूल गया मैं क्या था, नहीं वो था 40 750, ये 40 750 का जो एरिया है दोस्तों, ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर हमें किसी भी गिरावट में, बैंक निफ्टी में अगर कोई गिरावट आती है किसी कारणों से भी, तो हम 40 750 के एसएल से बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, 41,000 पहला सपोर्ट है, 40,800 के आसपास एक मेजर सपोर्ट है। तो 40 750 के एसएल से हम यहाँ तक बाई कर सकते हैं। हमारी जो सेलिंग होगी वो 40 750 अगर किसी कारण से ब्रेक हो जाता है तो ही हम 40 750 के नीचे ही सेल करने का सोचेंगे, अदरवाइज हम यहाँ से एक रिवर्सल का इंतज़ार करेंगे। तो ये दोस्तों बैंक निफ्टी का वीकली कैंडल था मार्केट प्रोफाइल का। अब ये हमारा डेली चार्ट है जो कि आपको कैंडल स्टिक पैटर्न का। तो यहाँ भी देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ एक रेसिस्टेंस था प्रीवियस जो कि आपको 41, ये तो फ्यूचर नहीं है, ये स्पॉट है, 41,400 41,450 के आसपास के रेसिस्टेंस को टच करते ही यहाँ से देख रहे हैं ये कैंडल, ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ पे कई बार आकर के इसने सपोर्ट लिया था प्रीवियस। तो प्रीवियस सपोर्ट इज बिकम रेसिस्टेंस, तो सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट का जो सिस्टम है, उसी सिस्टम पे यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस लिया और वहीं से थोड़ा सा गिर के हमें ये स्पॉट क्लोजिंग शायद 251 का है। हम तो फ्यूचर प्राइस एनालाइज करते हैं अपने मार्केट प्रोफाइल में, यहाँ पे कैंडल स्टिक में स्पॉट प्राइस जो हमें दिख रहा है उस हिसाब से हम यहाँ आपको बता रहे हैं। तो इसके हिसाब से जो हमारा ये रेसिस्टेंस आ रहा है दोस्तों, ये 41,750 41,800, ये हमारे पास स्पॉट लेवल में ये रेसिस्टेंस यहाँ पे बनेगा। और ये जो ट्रेंगल मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एक ट्रेंगल में फंसा हुआ है बैंक निफ्टी, यदि इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो आपको बड़ी गिरावट होगी। आप उसको चेक कर सकते हैं उस वीडियो में जो मैंने आपको वर्ड दिए थे कि ये लाइन अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो गई बैंक निफ्टी की तो कयामत आएगी और अगला टारगेट आपको 35,000 ही मिलना है। लेकिन ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि हम उस अपने लेवल को बचा पाए हैं और यहाँ से हमें रिवर्सल मिला है। अब एक लेवल हमारे पास है, ये 41,800 का स्पॉट लेवल है, ये बैंक निफ्टी का ध्यान रखेंगे। तो ये 41,800 का स्पॉट लेवल अगर हम ब्रेक करते हैं तो फिर इसके ऊपर हमें 42,000 और एक न्यू हाई की गुंजाइश हमें यहाँ से मिलेगी। क्योंकि अगर हम इस ट्रेंगल को क्रॉस कर जाते हैं दोस्तों तो हमारे पास निश्चित तौर पे एक न्यू हाई बनाने का पूरा अवसर मिलेगा, क्योंकि एक नए दौर में हम घुस जाएंगे और उस एरिया में जाकर के हमारे पास नई बाइंग आएंगी। क्योंकि 42,000 के आसपास से हमारे पास मेजर सेल ऑफ शुरू हुई थी और वो सारे जब बुकिंग करने आएंगे तो ऑब्वियसली हम एक न्यू हाई की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसे लगा आप हमें बताना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का हमें समय देने के लिए, हमें सुनने के लिए। कीप इन्वेस्टिंग, विजिट आवर वेबसाइट पैसाबनाओ.in। हाँ, आप अपने दोस्तों और अपने परिवार के सदस्यों का अकाउंट खोलना ना भूलें हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग से जुड़कर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, गुड बाय।